अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन। दिस इज शफीक अहमद, वेलकम टू BMS हाजी नाट। बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? बच्चों, आज की वीडियो में क्लास 8 जो हमारी बुक है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जिसे पहले सिविक्स कहा करते थे, उसका चैप्टर चौथा जो है अंडरस्टैंडिंग लॉ, उसके बारे में हम बात करेंगे। और इस अंडरस्टैंडिंग लॉ के अंदर जो पहला टॉपिक है, लॉ अप्लाई टू ऑल और रूल ऑफ लॉ। लॉ जो है यह हर एक पे अप्लाई होता है, या रूल ऑफ लॉ किसे कहेंगे, कानून की हुकूमत क्या होती है, लॉ का रूल क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों, आपको पता ही है कि इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक सॉवरीन रिपब्लिक नेशन। हिंदुस्तान जो है ये एक जमहूरी मुल्क है। यहाँ का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है। 1946 के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई। इट टुक्स मोर देन 3 years टू फ्रेम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाकर जब 1949 में अडॉप्ट किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसको पूरे इंडिया में इन्फोर्स किया गया। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सबसे उत्तम है मुल्क के अंदर। हर एक को यहाँ के लॉज को ओबे करना है, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को मानना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ऑल द पर्सन आर इक्वल बिफोर लॉ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है बच्चों? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि जितने भी सिटीजन हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, सेक्स, लिटरेसी वगैरह, इसके ये नहीं देखा जाएगा किस ज़ात का है, किस हिंदुस्तान में किस इलाके का रहने वाला है, इसके पास एजुकेशन कैसी है कैसी नहीं है वगैरह, तो बल्कि ऑल द पर्सन्स आर इक्वल बिफोर लॉ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो भी इंडियन सिटीजन है वो कानून की नज़र में सारे लोग बराबर हैं, यहाँ कोई छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं है। लॉज कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बिल्कुल, इसमें किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है लोगों के बीच में। मसलन यहाँ पर मुख्तलिफ, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है बच्चों, आपको पता ही है, मुख्तलिफ ज़ातों, मुख्तलिफ नस्लों, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले और मुख्तलिफ कास्ट से बिलोंग करने वाले, मुख्तलिफ रीजनल जो डाइवर्सिटी है यहाँ पर, तो मुख्तलिफ डाइवर्सिटी से लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ बहुत ही रिच डाइवर्स कल्चर है। तो ये नहीं देखा जाएगा ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बुद्ध है, ये किस ज़ात का है ये भी नहीं देखा जाएगा। इसका जेंडर क्या है, ये मेल है, फीमेल है, ये भी नहीं देखा जाएगा। ये किस रीजन से बिलोंग करता है ये भी नहीं देखा जाएगा। बल्कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ऑल द सिटीजन्स आर इक्वल, ऑल द सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। बगैर किसी भेदभाव के इंडिया के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे कानून की नज़र में बराबर हैं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है लोगों को किसी भी बेसिस को लेकर। अब रूल ऑफ लॉ क्या है? रूल ऑफ लॉ मीन्स ऑल द लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड नो वन कैन बी द अबव ऑफ लॉ। बच्चों, सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने लिखा है, रूल ऑफ लॉ का मतलब है जितने भी लॉज मुल्क के अंदर हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजंस हैं, आर्टिकल्स हैं, वो तमाम सिटीजनों पर इक्वली अप्लाई हैं। तमाम सिटीजनों को, इस तमाम शहरियों के ऊपर वो एक जैसे लागू हैं। एंड नो वन कैन बी द अबव लॉ। और मुल्क के अंदर कोई भी आदमी जो है वो लॉ से बढ़कर नहीं है, कानून से बढ़कर नहीं है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़कर नहीं है। नाइदर ए गवर्नमेंट ऑफिशियल nor a wealthy person and even the president of country can be the above of law। कहता है ना कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल, ना कोई वेल्दी पर्सन, इवन के प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री, प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री, वो लॉ के अबव नहीं हो सकते। उनको भी लॉ को मानना है। तो हमारे इस मुल्क के अंदर ना किसी की हुकूमत नहीं चलती, यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वही होता है। इसी को रूल ऑफ लॉ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल दूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली लिखा है कि यहाँ हर 5 साल के बाद इलेक्शन होंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। उन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने एक इलेक्शन कमीशन को बनाया है। ये कमीशन हर 5 साल के बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाता है। पिछली 2014 तक बच्चों यहाँ पर कांग्रेस ने जीता, कांग्रेस की पार्टी ने राज किया। उनकी पार्टी का क्या था, वजीर आजम था। जब आज लेकिन 2014 में जो इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन में बीजेपी को मेजॉरिटी मिली। अब रूल ऑफ लॉ के मुताबिक बीजेपी यहाँ पर गवर्नमेंट करती, रूल चलाती है, ना कि अब कांग्रेस वाले आएंगे हम चलाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हर 5 साल के बाद मुनक्कद करवाता है। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन में जो पार्टी जीतती है वही गवर्नमेंट को बनाती है। ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस आएगी फिर कहेगी मैंने पिछले 10 साल राज किया, अब मैं और राज करूंगी। ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ है। जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वही होता है। संतरी से लेकर मंत्री तक हर एक को यहाँ के लॉ को मानना है, यहाँ के लॉ को ओबे करना है। कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल वायलेट नहीं कर सकता, कोई वेल्दी पर्सन वायलेट नहीं कर सकता, और कोई भी शख्स
हिंदुस्तान के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेगा तो उसको सीवियर पनिशमेंट मिल सकती है। तो यही है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि जहाँ पर कानून की हुकूमत हो, जहाँ पर कानून की बालादस्ती हो, ना कि किसी आदमी की बालादस्ती हो, ना कि किसी पर्सन की बालादस्ती हो, ना कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप की बालादस्ती हो, बल्कि जहाँ पर मुल्क के निज़ाम को चलाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन हो और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पूरे मुल्क का निज़ाम चले, इसको हम बोलते हैं बच्चों रूल ऑफ लॉ। थैंक यू।